यूजी के ग्रैंडपा कुछ दिनों से बीमार थे। तभी यूजी हॉस्पिटल में कॉल लगाता है और पूछता है कि मेरे ग्रैंडपा भी कैसे हैं। तभी नर्स बोलती है रुक जाओ, अभी हम आपके ग्रैंडपा से बात कराते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा उसके ऊपर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मत आना। यूजी वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है, तभी भी वो कुछ नहीं बोलता। तभी सीन शिफ्ट होता है और उस सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वो एक बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा होता है, पर वो चीज़ उसे वहाँ पे मिलती नहीं है। तभी वो किसी को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तभी उधर से रिप्लाई आता है कि जब तक तुम वो चीज़ ढूंढ नहीं लेते तुम घर नहीं जाओगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमें यूजी का क्लब दिखाया जाता है। उसके क्लब में सिर्फ 2 मेंबर होते हैं, एक का नाम चीचे साकाकी और एक का नाम इकुची रहता है। दरअसल इनका क्लब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ट्राई करते हैं और पैरानॉर्मल गेम खेलते हैं। और तभी उनके पानी के प्रेसिडेंट वहाँ आ जाते हैं और उन्हें क्लब रूम छोड़ने को बोलते हैं। तभी चीचे साकाकी एक बुक निकालती है और बोलती है हमारा प्लेग्राउंड तो थोड़े दिनों से बंद है ना। और प्रेसिडेंट की तरफ हाथ दिखाकर बोलती है क्या आप जानते हैं इसकी वजह? जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। और ये सारी बातें हमें इस न्यूज़ से पता लगी। और इस न्यूज़ में लिखा रहता है कि एक योशिनो नाम का आदमी गायब हुआ था और गायब होने से ठीक पहले वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था और वो कंस्ट्रक्शन साइट इसी स्कूल का था। तभी उनके स्पोर्ट्स टीचर वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारा क्लब ज्वाइन करना होगा नेशनल अवार्ड जीतने के लिए। तभी यूजी वहाँ पे मना कर देता है। तभी उनका स्पोर्ट्स टीचर बोलता है अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम मेरा क्लब ज्वाइन मत करना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़के को दोबारा दिखाया जाता है। वो लड़का कुछ सोच रहा होता है और जब वो जमीन की तरफ देखता है तो उसे कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और वो लड़का वही श्रापित चीज ढूंढ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये कहाँ मिलेगी। तभी उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। तभी वो वहाँ जा करके देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक गोला फेंका हुआ रहता है जो कि यूजी के स्पोर्ट्स टीचर ने फेंका था। यूजी के स्पोर्ट्स टीचर ने वो गोला 18 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर तक फेंका था। और तभी यूजी की बारी आती है और सारे बच्चे उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और यूजी जैसे ही उस गोले को फेंकता है तो सारे बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि वो गोला 23 मीटर और 12 सेंटीमीटर तक फेंका गया था, जिसे देखकर यूजी के टीचर और ग्राउंड के आसपास मौजूद सारे बच्चे भी हक्के बक्के रह गए थे क्योंकि यूजी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिर सीन चेंज होता है और उस सीन में हमें उसी लड़के को दोबारा दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इस लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आई। फिर यूजी अपने ग्रैंडपा के पास जाने लग जाता है। फिर वही लड़का यूजी के तरफ देखने लग जाता है और फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो श्रापित चीज इसी लड़के के पास है। फिर वो लड़का यूजी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का जब तक वहाँ पे जाता है यूजी वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से कुछ लोग बोलते हुए आ रहे थे कि यूजी 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ जाता है। तभी वो अपने ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कुछ फ्लावर्स खरीद रहा होता है। तभी एक बच्चा उसके फ्लावर की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन यूजी उस पर ध्यान नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें यूजी के ग्रैंडपा एडमिट हुए रहते हैं। यूजी के ग्रैंडपा उसे डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं मरने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। लेकिन यूजी उनकी बात नहीं सुनता। तभी यूजी के ग्रैंडपा एकदम शांत होकर बोल रहे होते हैं और यूजी भी उनकी बात सुन रहा होता है। यूजी के ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि तुम ताकतवर हो तो तुम दूसरों की मदद करो, कम से कम दूसरों की नहीं तो अपने आसपास के लोगों की। तभी उस कमरे में अचानक सन्नाटा हो जाता है और यूजी अपने ग्रैंडपा की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। तभी यूजी नर्स के पास फोन करता है और उस फोन पे वो रो रहा होता है। तो गाइज इसे डब करने में मुझे 2 दिन का टाइम लगा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लो।